बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद मलिक। एक ताज़ा तरीन अपडेट समझ लें कि धमाका खेज़ खबर आई है एक इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी तौहीन अदालत की दरखास्तों की, जो कि PTI के स्पीकर्स जो कि पंजाब में सब्तान खान और KPK से मुश्ताक गनी और जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर की तरफ से दायर की गई थी। तो आज उनकी समाअत हुई, 5 रुकनी बेंच बना। समाअत हुई जिसमें कुछ मामला थोड़ी देर डिस्कस हुए, तकरीबन आधे घंटे की वो समाअत थी और उसके बाद उसको मुलतवी कर दिया गया कल तक। और ये कहा गया कि तमाम फ्रीकैन जो है ना एक फार्मूला लेके आए कि इलेक्शन का इनेकाद कैसे करवाया जाए। लेकिन अब ये जो बेंच बना है उस पर भी सवाल उठा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तरफ से। यूं समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो है ना तकसीम पैदा हो गई है, फूट पैदा हो गई है, एक दूसरे के अख्तियारात पर जो है ना सवाल उठने लग गए। और ये क्रेडिट जाता है नून लीग को। नून लीग का हमेशा वतीरा रहा है, इन्होंने हमेशा जजेस को तकसीम किया है। मुल्क की तारीख में पाकिस्तान की तकरीबन समझ लें कि 23 और तकरीबन 78 साल तारीख में 76-77 साल तारीख में मुल्क की सुप्रीम कोर्ट पर कभी कोई हमला नहीं हुआ। सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकली हमला हुआ। और अब जो है ना फिजिकली तो हमला नहीं हो रहा, लेकिन जो है ना मीडिया ट्रायल के ज़रिए जजेस पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी किरदार कशी की जा रही है, उनके फैमिलीज़ की किरदार कशी की जा रही है, जिस पर जो है ना अब सुप्रीम कोर्ट में कबल अजी जो एक इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस जो हुआ था, जस्टिस बंदयाल ने समोटो लिया था। आपको पहले बताते हैं कि समोटो क्या होता है। समोटो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार होता है कि वो किसी भी मुल्की मफाद में या मुल्क के कोई ऐसा मामला जिससे मुल्क की सलामती को खतरा हो या आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो वो उस पर आज खुद नोटिस ले सकते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार होता है, जो कि उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उस वक्त फरवरी में ये नोटिस लिया और तमाम फ्रीकैन को बुलाया कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि 90 दिन जो है ना इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने होते हैं, लेकिन अभी तक डेट नहीं दी जा रही। जिस पर 9 रुकनी बेंच बनाया गया लेकिन नून लीग की तरफ से फुल कोर्ट बनाने की अपील की गई, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार होता है बेंच बनाने का, वो जिसको मर्जी उस बेंच में रखे। चाहे जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अख्तियार होता है वो अपनी काबीना में जिसको मर्जी रखे, इस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अख्तियार होता है कि वो अपने जो है ना जो एक बनाते हैं कोर कमांडर्स पूरे मुल्क में लगाए जाते हैं, वो जिसको मर्जी रखे, जिसको जहाँ मर्जी रखे। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी अख्तियार होता है वो जिस जज को जहाँ मर्जी रखे। तो आज खुद नोटिस केस में 9 रुकनी बेंच बना। 9 रुकनी बेंच में से बाद 2 जजेस जो है उन पर इल्ज़ामात लगे, जिसमें जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे। वो बेंच से अलहदा हो गया। बाद 7 रुकनी बेंच था, उस 7 रुकनी बेंच में से भी 2 जज मजीद अलहदा इस तरह हुए कि उन्होंने इख्तलाफी नोट लिख दिया कि ये समोटो बनता ही नहीं, वो भी बेंच से अलहदा हो गया। बाकी बच गया 5। उन 5 जजेस ने जो फैसला दिया 3-2 से दिया। 3 ने कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, जबकि 2 ने भी यही कहा कि ये आज खुद नोटिस बनता ही नहीं है। तो अब बाद जब ये फैसला आया तो नून लीग की तरफ से इसको यूं जो है ना कोर्ट किया गया कि जी ये फैसला 2-3 से नहीं बल्कि 4-3 से है। मतलब 4 जजेस समोटो के खिलाफ हैं, 3 इलेक्शन के हक में है, लिहाजा ये फैसला रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन चूंकि बेंच में 5 जज बैठे थे, उन साइन शुदा फैसला जो है वो 5 जजेस का था, इसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देनी पड़ी। लेकिन बाद उन्होंने जब डेट अब एक्सटेंड की है तो आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई है। तो समाअत में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में यही कहा है कि अब ये बताया जाए कि 90 दिन के अंदर अगर आप कहते हैं कि समोटो बनता ही नहीं है, चले हम मान लेते हैं समोटो नहीं बनता, लेकिन आइन के अंदर जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट का कहा गया है वो कहाँ जाएगी, उस पर सवाल उठेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इसका कोई हल बताएं कि क्या किया जाए इसका। अगर ये 90 दिन के इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, सदर की डेट को वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि सदर की दी हुई डेट को वो एक्सटेंड करें, आगे लेके जाएं। और दूसरा वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत बैठी है, निगरान हुकूमत, ये 90 दिन तक बैठ सकती है, उसके बाद इसकी एक्सटेंशन कैसे की जाएगी। अब जो 2 जजेस जो उस वक्त थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका आज 27 सफ़हात पर इख्तलाफी फैसला आ गया है उस जो 1 मार्च को फैसला आया था उसके खिलाफ कि जी ये जो है समोटो नोटिस ये बनता ही नहीं था। उसके अलावा जो है ना जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो 1 मैन शो करते हैं, इनका जो अख्तियारात हैं इनको महदूद किया जाना ज़रूरी है। वो अपनी मर्जी से बेंच बनाते हैं, अपनी मर्जी से वो फैसले करते हैं, मतलब वो चीफ जस्टिस के अख्तियारात को महदूद करना चाह रहे हैं। अगर वो करेंगे तो वो तो साफ ज़ाहिर है जो भी आगे चीफ जस्टिस आएगा तो उन पर सवाल उठेंगे।
तो लेकिन अभी जो सिचुएशन बन चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है, उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आया कि ये समाअत तौहीन अदालत बनती है या नहीं बनती, क्योंकि कबल अज़ीं जो 1 मार्च का फैसला है जो इलेक्शन के इनेकाद के लिए दिया गया था, उस पर ही सवाल उठ गए हैं कि वो 4-3 से रिजेक्ट होता है। पहले 2-3 से वो एक्सेप्ट हो रहा था कि उस पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन अब तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर हुई हैं तो 4-3 से उसकी रिजेक्शन आ गई है कि ये 4-3 से। लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये 9 रुकनी बेंच था, दो जज पहले अलहदा हुए शुरू में, जिन पर इतराज़ात लगे, अगर उनको भी फिर शामिल किया जाए तो फिर हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो जाए, ये फैसला 4-5 से बन जाएगा। तो फिर 5 जजेस का फैसला जो अक्सरियत से होता है वही अमल दरामद उस पर करवाया जाता है। लेकिन अभी जो है ना इसको 4-3 का बना दिया गया है। 4 जो है ना उसके खिलाफ जा रहे हैं सुमोटो के, और 3 जो है हक में जा रहे हैं। तो इस तरह ये 4-3 से ये फैसला रिजेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन अब मुल्क एक नए आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। सारे मामले में जो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके अख्तियारात पे भी सवालिया निशान लग गया है। दीगर जजेज ने जो है ना एतराज़ कर दिया है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके दरमियान भी फूट पड़ चुकी है, तकसीम पड़ चुकी है। एक दूसरे के अख्तियारात पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि ये उसका अख्तियार नहीं है, ये उसका नहीं है, अगर है तो इसको कम किया जाए, ये नहीं बनता। कबल अज़ीं भी जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इस वक्त काजी फैज़ ईसा हैं, उनको किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। उस वक्त भी उन्होंने जो है ना इस पर इतराज़ उठाया था कि बल्कि नून लीग की तरफ से भी इतराज़ किया गया था कि उन्होंने जस्टिस फैज़ ईसा को क्यों इस बेंच में शामिल नहीं किया। लेकिन वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार होता है, वो जिस जज को मर्जी शामिल करे, जिस जज को मर्जी ना करे, पीछे रखे। वो उसमें कोई उनका वो नहीं होता, वो पाबंद नहीं होते कि जो टॉप मोस्ट सीनियर जज हैं उनको बिठाया जाए या जो जूनियर है उनको बिठाया जाए। ये उनकी अपनी सवाबदीद होती है। लेकिन ये जो 27 पेजेस का फैसला आया है, इसने मुल्क को एक नए आईनी बहरान की तरफ धकेल दिया है। अब मुल्क में एक नई रस्साकशी शुरू हो गई है। तमाम पार्टीज़ जो है ना अब इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर यह प्रेशर बढ़ाने के लिए एक हथियार इस्तेमाल किया गया है। उसको बतौर जो है ना एक वेपन यूज़ किया जा रहा है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए कि आप भी कोई भी फैसला देने से बाज रहें। अब सवाल यह है कि सदर पाकिस्तान जो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होते हैं, रियासत के सरबराह होते हैं और फौज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, उनकी दी हुई डेट भी ख़त्म, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सदर के बाद बड़ा ओहदा होता है वो भी ख़त्म। तो बाकी क्या बचता है मुल्क में, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं कबल अज़ीं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पहले फैसला आया था उस पर क्या एतराज़ किया गया था, 2-3 से था वो, या वो 4-3 से था। मज़ीद इसको मैंने अभी एलेबोरेट कर दिया है। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जाते हैं। नून लीग की हमेशा से ये जो है ना वतीरा रहा है, उनकी सबका एक प्रैक्टिस भी है सुप्रीम कोर्ट पर हमले की। तो अब फिर वही हालात, मुल्क उसी जानब जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने कौम से अपील की है कि कौम अदलिया के साथ खड़ी हो, और अदलिया को कहा है कि कौम आपके साथ खड़ी है, आप कौम के साथ खड़े हो जाएं। तो अब देखना यह है कि अदलिया क्या फैसला देती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने फैसले पे कायम रहते हैं, तौहीन अदालत लगाते हैं, या इलेक्शन की डेट वो इसको आगे बढ़ाने का कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीलॉग में अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।